बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। करणान योग प्रवेशिका का 387 नंबर का प्रश्न है। अनुयोग द्वार कितने हैं? अनुयोग द्वार 8 होते हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ये 8 अनुयोग द्वार हैं। अनुयोग द्वारों का क्या प्रयोजन है? ये 8 अनुयोग द्वार अर्थात अधिकार, अनुयोग द्वार कहें या अधिकार कहें एक ही बात है। ये 8 अनुयोग द्वार अर्थात अधिकार अवश्य ही जानने चाहिए, क्योंकि इनकी जानकारी के बिना गुण स्थान और मार्गण स्थान का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। सत प्ररूपणा किसका कथन करती है? सत प्ररूपणा पदार्थों के अस्तित्व का कथन करती है। उस कथन के 2 प्रकार हैं, एक ओक कथन और एक आदेश कथन। सामान्य कथन को ओक कथन कहते हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, साधारण सम्यक दृष्टि गुण स्थान है आदि। और विशेष रूप से कथन करने को आदेश कहते हैं, जैसे नारकी जीवों के 4 गुण स्थान होते हैं, त्रियंचों के 5 गुण स्थान होते हैं। ये विशेष रूप से जिसका कथन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। आदेश कहो मार्गणा कहो एक ही बात, ओघ और गुणस्थान एक ही बात है। हम जीव कांड में आपको पढ़ा चुके हैं। तो गुणस्थान कहें तो पहला दूसरा गुणस्थान के हमने नाम बता दिए, लेकिन कौन सी गति में कितने गुणस्थान होते हैं आदि जो विस्तार स्वरूप से चर्चा की जाती है, उसके लिए हमें सत प्ररूपणा का कथन किया जाता है, उसकी जरूरत पड़ती है। अब देखो संख्या अनुयोग किसका कथन करता है? सत प्ररूपणा में जिन पदार्थों का अस्तित्व कहा गया है उनकी संख्या का कथन संख्या अनुयोग में होता है। जैसे मिथ्या दृष्टि अनंत है, साधन सम्यक दृष्टि पल्ले के असंख्यात भाग हैं। इस कथन के भी 2 प्रकार हैं, ओघ और आदेश। सत प्ररूपणा में जिन पदार्थों का अस्तित्व कहा गया है उनकी संख्या का कथन संख्या अनुयोग में होता है। जैसे मिथ्या दृष्टि अनंत है, साधन सम्यक दृष्टि पल्ले के असंख्यात भाग हैं। इस कथन के भी 2 प्रकार हैं, जैसे ओघ और आदेश। अब क्षेत्र अनुयोग किसका कथन करता है? उक्त दोनों अनुयोगों के द्वारा जाने हुए द्रव्यों की वर्तमान अवगाहना का कथन क्षेत्र अनुयोग करता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं, इसके भी पूर्वत 2 भेद हैं, वही ओघ और आदेश। इस स्पर्श अनुयोग किसका कथन करता है? उक्त 3 अनुयोगों के द्वारा जाने हुए द्रव्यों के अतीत काल विशिष्ट क्षेत्र का कथन, अर्थात भूतकाल में जितने क्षेत्र को स्पर्श किया है और वर्तमान में जितने क्षेत्र को स्पर्श किया जा रहा है उसका कथन स्पर्शन अनुयोग करता है। इस प्रकार से इसके भी 2 प्रकार से कथन किया गया है, ओघ और आदेश से। कालानुयोग किसका कथन करता है? पूर्वोक्त 4 अनुयोगों के द्वारा जाने गए द्रव्यों के काल का कथन कालानुयोग है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव सर्वदा पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव सर्वदा पाए जाते हैं। अंतर अनुयोग किसका कथन करता है? जिन पदार्थों के अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन और काल का ज्ञान हो गया है उनके अंतर काल का कथन अंतरानुयोग करता है, अंतरानुयोग करता है। जैसे एक जीव की अपेक्षा मिथ्या गुण स्थान का अंतरकाल कम से कम अंतर मुहूर्त है। भावानुयोग किसका कथन करता है? उक्त अनुयोग के द्वारा ज्ञात द्रव्यों के भावों का कथन भावानुयोग करता है। जैसे मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में औदायिक भाव होता है आदि। इस कथन के भी ओघ और आदेश के द्वारा यह वर्णन किया गया है। अल्प बहुत अनुयोग किसका कथन करता है? उक्त अनुयोग के द्वारा जाने हुए द्रव्यों के अल्प बहुत हीनता अधिकता का कथन अल्प बहुत अनुयोग करता है। इस कथन के भी ओघ और आदेश 2 भेद हैं।
अब मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? कितने हैं मिथ्या दृष्टि जीव? कई बार बता चुके हैं, बताओ कितने हैं? अनंत हैं। कितने हैं मिथ्या दृष्टि जीव? अनंत हैं। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर संहिता संयत गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थानवर्ती जीव कितने हैं? पल्योपम असंख्यातवे भाग हैं। कितने हैं? पल्योपम असंख्यातवे भाग हैं। प्रमत्त संयत जीव कितने हैं? यहाँ पर कितने बताएं? साधन सम्यक दृष्टि से लेकर संहिता संयत गुण स्थान तक, यानी कौन से गुण स्थान से? दूसरे से लेकर पांचवे तक, है ना, क्योंकि पहले की चर्चा हो चुकी थी मिथ्या दृष्टि की, अनंत है। अब दूसरे से लेकर पांचवे संहिता संयत कौन सा गुण स्थान कहलाता है? पांचवा। पांचवा कौन सा, क्या नाम इसका? देशव्रत का है या संहिता संयत, तो इसको वृत्ताव्रत भी कहते हैं। तो यहाँ तक यानी दूसरे से लेकर पांचवे गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थानवर्ती जीव कितने हैं? पल्योपम के असंख्यातवे भाग हैं। अब प्रमत्त संयत जीव कितने हैं? कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। कितने हैं? कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। पृथक्त्व से 3 कोटि के ऊपर और 9 कोटि के नीचे जितनी संख्या है वह लेना चाहिए। अतः प्रमत्त संयत जीवों का प्रमाण 5,93,98,206 हैं। प्रमत्त संयत बोले तो छठे गुण स्थानवर्ती के, है ना। अब देखो अप्रमत्त संयत 7वें गुण स्थानवर्ती जीव कितने हैं? संख्यात हैं। कितने हैं? संख्यात हैं। अर्थात प्रमत्त संयत जीवों के प्रमाण से अप्रमत्त संयत जीवों का प्रमाण आधा है, क्योंकि प्रमत्त संयत गुणस्थान के काल से अप्रमत्त संयत गुणस्थान का काल संख्यात गुणाहीन है। उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में जीवों का प्रमाण कितना है? उपसम श्रेणी के प्रत्येक गुणस्थान में एक समय में जघन्य से 1 जीव प्रवेश करता है और उत्कृष्ट से 54 जीव प्रवेश करते हैं। यह सामान्य कथन है। विशेष की अपेक्षा निरंतर 8 समय पर्यंत उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों में अधिक से अधिक प्रथम समय में 16, दूसरे समय में 24, तीसरे समय में 30, चौथे समय में 36, पांचवें समय में 42, छठे समय में 48, सातवें समय में 54 और 8वें समय में 54 जीव उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं। इन सबका प्रमाण 304 होता है। छपक श्रेणी के 4 गुण स्थानों में जीवों का प्रमाण कितना है? 6 महीना। 8 समय में छपक श्रेणी के योग 8 समय होते हैं। उनमें जघन्य से 1 जीव एक समय में और उत्कृष्ट से 108 जीव छपक स्थान में प्रवेश करते हैं। यह सामान्य कथन है। विशेष से छपक श्रेणी वालों का प्रमाण उपसम श्रेणी वालों से दुगना है। सहयोग केवली जीव कितने हैं? सहयोग केवली जीवों की संख्या 8,98,502 है। कितनी है? 8,98,502 है। किसकी? सहयोग केवली बोले तो 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों की। 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या यानी सहयोग केवली जीवों की संख्या 8,98,502 है। अब अयोग केवली जीव कितने हैं? अयोग केवली मीन्स 14वें गुण स्थानवर्ती। अयोग केवली जीवों का प्रमाण छपक श्रेणी वाले जीवों के बराबर ही होता है। मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं। कितने में रहते हैं? सर्वलोक में। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, किंतु इतना विशेष है कि प्रतर समुद्घात करने वाले सहयोग केवली लोक के असंख्यातवें बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में और लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले सहयोग केवली सर्वलोक में रहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? सर्वलोक स्पर्श किया। किसने? मिथ्या दृष्टि जीवों ने। अब देखो यहाँ पर साधारण सम्यक दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया? यानी दूसरे गुण स्थानवर्ती ने लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया और बिहार स्थान वेदना समुद्घात, कसा समुद्घात तथा वैकृक समुद्घात साधन सम्यक दृष्टि जीव ने तृष्टनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र को स्पर्श किया है और मारणांतिक समुद्घात करने वाले साधन सम्यक दृष्टि जीवों ने तृष्टनाली के 14 भागों में से कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र को स्पर्श किया है, जो इस प्रकार है। सुमेरु पर्वत के मूल भाग से लेकर ऊपर ईसत प्राग भार पृथ्वी तक 7 राजू होते हैं
और नीचे छठी पृथ्वी तक 5 राजू होते हैं। इन दोनों को मिला देने से साधारण सम्यक दृष्टि जीवों के मारणांतिक क्षेत्र की लंबाई कुछ कम 12 राजू होती है। विहारवत स्वस्थान वगैरह से क्या अभिप्राय है? स्वस्थान समुद्घात और उत्पाद के भेद से जब जीवों की अवस्था 3 प्रकार की होती है। उनमें स्वस्थान के 2 प्रकार हैं, एक स्वस्थान और दूसरा विहारवत स्वस्थान। अपने उत्पन्न होने के ग्राम आदि में सोना, उठना, बैठना वगैरह स्वस्थान है और अपने उत्पत्ति स्थान को छोड़कर अन्यत्र आना जाना आदि विहारवत स्वस्थान है। 7 समुद्घातों का स्वरूप पहले बता गया है। अब उत्पाद उत्पन्न होने के प्रथम समय में होता है। इन अवस्थाओं के द्वारा जीव ने जितने क्षेत्र में गमनागमन वगैरह किया उतना उसका स्पर्श होता है। अब इसके बाद देखें, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है और विहारवत स्वस्थान वेदना, कषाय और वैकृक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किया है, जो कि मेरु के मूल से ऊपर 6 राजू और नीचे 2 राजू प्रमाण हैं, तथा उत्पाद की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि जीवों ने कुछ कम 6/14 राजू भाग स्पर्श किया है, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का उत्पाद क्षेत्र से नीचे नहीं है। अब संयत जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र तो स्पर्श किया है और मारणांतिक समुद्घात अवस्था में कुछ कम 6/14 क्षेत्र स्पर्श किया है। इस प्रकार से 411 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।